खबर के साथ करते हैं। भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर के मौत के मामले का तूल पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और इस घटना के करीब 18 दिन बाद भरत की मां और बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मांग को सरकार के सामने रखा। दोनों ने कहा कि अगर 8 जुलाई तक इन मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता है तो मांग नहीं मानी जाती है तो 9 जुलाई से वे सभी आमरण अनशन पर चले जाएंगे। भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा कि उनके परिवार के ऊपर खतरा लगातार बना हुआ है। रात के 11 बजे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आती है और उसके बाद वापस लौट जाती है और ऐसे में परिवार डरा सहमा है। भरत की बहन ने आरोपी अधिकारी और जवानों की गिरफ्तारी होने तक मां के आमरण अनशन पर रहने की बात कही। परिवार की सुरक्षा के साथ पूरे गांव के निर्दोष लोगों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की जा रही है। इस बीच भरत को न्याय दिलाने को लेकर अब लगातार मांग दिल्ली तक उठने लग गई है। परिवार के लोग 12 जुलाई को दिल्ली जाएंगे और 17 जुलाई को जंतर मंतर पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर पीएम और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की तैयारी भी चल रही है। हमारी जो बात है 5 बातें हैं जो सबके सामने हम रखना चाहते हैं। पहला बात, सभी दोषी पुलिस अधिकारियों इस घटना में शामिल हैं। जगदीशपुर एसटीएम संजीत कुमार, जगदीशपुर डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर थाने के एसएचओ राजेश मलकार, एसआई अंकित आर्यन व अन्य एसआई सचिनानंद यादव एवं एसटीएफ का जवान अक्षय कुमार की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मैं आशा देवी आमरण आसन पर रहेगी। मेरी माता आसन पर रहेंगी, भूख हड़ताल पर रहेंगी। जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये आसन पर रहेंगी। दूसरा, मेरे परिवार के सदस्य की सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, रखवाली किया जाए। तीसरा, इस केस के संबंधित कोई भी अधिकारी अगर जांच के लिए आ रहे हैं तो वो मुझे सूचित करें ताकि जांच में सहयोग किया जा सके। चौथा, मेरे गांव के निर्दोष लड़कों पर जो पुलिस के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। 14 नामजद 50 अज्ञात गांव के लड़के पर जो हुआ है मैंने इसको वापस किया जाए। रात को मेरे घर पर 11 के बाद बिना नंबर प्लेट वाली कारों से निगरानी की जा रही है। रात को 11 बजे आ रहे हैं लोग गाड़ी लेकर बिना प्लेट के, हाँ प्रूफ भी है, रखा गया प्रूफ। रात को लोग आ रहे हैं 11 बजे बिन प्लेट का है और निगरानी कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं और घर के कोई भी सदस्य बाहर निकल रहा है बस वो भाग जा रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर कैमूर से आ रही है जहां भभुआ थाना क्षेत्र से 3 जुलाई को लापता हुई एक महिला को पुलिस ने मोहनिया थाना क्षेत्र से बरामद किया। महिला एमपी कॉलेज के पीछे एक बंद मकान में बेहोशी की स्थिति में मिली। महिला को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में इलाजरत रखा गया जहां उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार महिला के होश में आने के बाद ही इस मामले का खुलासा होगा। बताया जा रहा है कि महिला भभुआ बाजार में खरीदारी करने और बैंक खाते को चेक करने के लिए आई थी। इसी के बाद अचानक लापता हो गई। परिजनों ने खोजबीन की लेकिन महिला का कुछ अता पता ही नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर महिला को सकुशल बरामद किया। कि वो लड़की हमारा आई थी मार्केट बाजार करने के लिए और बाजार कर थोड़ा बैंक पर कह रही थी कि जाएंगे अपना खाता चेक कराएंगे। उसके बाद उसको हम पैसा दिए थे और बाजार करेंगे। उसके बाद सुबह वो अपने गांव जाने वाली थी। उसी दिन बाजार से उसका एक महिला आई है तेतर देवी नाम करके, जो बेहोश है, बात नहीं कर रही है। उसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट करके अब रेफर कर रहे हैं सदर हॉस्पिटल भभुआ में। मोहनिया पुलिस लेके आई थी और उनके कुछ परिजन आए थे साथ में। उनको रेफर किया जा रहा है। बढ़ते आगे, अगली खबर कटिहार से आ रही है जहां मनिहारी गंगा दियारा क्षेत्र में मछुआरों ने रंगदारी मांगने वाले आरोपी टाइगर को गिरफ्तार किया। मनिहारी अनुमंडल डीएसपी ने बताया कि टाइगर अपने साथियों के साथ मछुआरों से रंगदारी मांग रहा था। इस दौरान मछुआरों ने विरोध किया। अपराधी टाइगर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। उसके साथ मौके से फरार हो गए। आरोपी का मोहन ठाकुर गिरोह से जुड़ा ये पूरा कनेक्शन बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे जेल भेजा है। फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। इस सूचना जैसे मछुआरों ने पकड़ के और फिर हमारी पुलिस की सूचना तुरंत प्राप्त हुई थी तो मछुआरों के सहयोग से और हमारी पुलिस जो टीम गई और उनको मतलब गिरफ्तार किया गया। रंगारी की सूचना प्राप्त हुई थी। रंगारी को लेके चूँकि वहाँ मछुआरे से जो मछली मारते हैं वो नदी में, तो उससे रंगारी की बात सूचना मिली।
इस बीच किशनगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ नारकोटिक्स की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बस से जा रही हेरोइन की बड़ी खेप जब्त हुई है। सूचना पर एसटीएफ नारकोटिक्स की छापेमारी देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 20 पैकेट से 232 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। 4 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। वैशाली ले जाई जा रही थी इस बड़ी खेप को। असम से बिहार तक ये नेटवर्क फैले होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तस्करों के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक की जांच जारी है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको भागलपुर से बता देते हैं, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आ गया है। बांका के आदर्श नगर की रहने वाली कैंसर पीड़िता सोनम भारती के साथ ठगी हुई है। मनोज कुमार वर्मा पर कृषि विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लगभग 5,60,000 रुपए ठगने का आरोप लगा है। आरोपी ने बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन भुगतान, नगद के जरिए पैसे लिए लेकिन नौकरी नहीं दिलाई। पैसे वापस मांगने पर फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़िता ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। आईजी सर के पास आए कि मुझे न्याय मिले और वैसे लोग जो वर्दी पहन करके ठग रहे हैं उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो। सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि बांका से आपका FIR दर्ज लिया जाएगा और उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। पुलिसकर्मी जो है मनोज वर्मा, जो इसाक चक भागलपुर के रहने वाले हैं, इनसे एक मोटी रकम नौकरी दिलाने के नाम पर इनसे ठग लिया है। अकाउंट में पे फोन, गूगल पे और RTGS के माध्यम से विभिन्न तिथियों को 5,60,000 रुपया इनसे ठग लिया है। और ये जब मांगते हैं तो उनका फोन बंद कर देते हैं और इनको अपशब्द करके गाली गलौज करके इनको भगा देते हैं और इनको अभी तक इनको पैसा नहीं दिए हैं। ये दर दर की ठोकर खा करके भटक रही है। वही भटकने क्रम में आज मेरे पास आई न्याय की गुहार के लिए, तो मैंने आवेदन देखा। उसी आवेदन के आलोक में आज मेरे पास ये बच्ची आई हुई। IIT में दाखिले का सपना देखने वाले सीतामढ़ी के गुंजन कुमार की कहानी संघर्ष और समर्पण की मिसाल बन चुकी है। साल 2023 में वो JEE की तैयारी के लिए कोटा पहुंचे, लेकिन परीक्षा के पहले फेफड़ा कोलैप्स जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए और ऐसे में उनकी मां गुंजा ने बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारियां संभाली है। सालों बाद फिर से किताबें उठाई, ऑनलाइन क्लास देखी और नोट्स बनाकर बेटे की मदद की। मां की मेहनत और बेटे के जज्बे का नतीजा रहा कि गुंजन ने JEE एडवांस में शानदार प्रदर्शन किया। IIT दिल्ली के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अपनी जगह बनाई। क्लासरूम में मेरे टीचर्स ने मेरे लिए फर्स्ट बेंच रिजर्व किया था, लेकिन वहाँ से भी देखने में काफ़ी दिक्कत आई मेरे को। तो फिर मेरी मम्मी ने काफ़ी हेल्प किया नोट्स बनाने में। एंड जर्नी में अक्टूबर में आखिरी के 3 महीने में मैं बीमार पड़ गया, मेरा फेफड़ा फट गया था। तो मेरा लंग्स का ऑपरेशन हुआ एंड 10 दिन का था हॉस्पिटल में एंड 2.5 महीने का बेड रेस्ट मेरा। लेकिन उसके कारण मेरी जर्नी काफ़ी पीछे चली गई JEE की। आखिरी में मेरी स्टडी हावर्स काफ़ी इंक्रीज हो गए पहले से एंड मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे नोट्स बनाने में। आखिरी में शॉर्ट नोट्स बनाना, मेरे से क्वेश्चन पूछना एंड फाइनली मैंने IIT क्रैक कर लिया JEE एडवांस में। बढ़ते आगे अगली खबर राजधानी पटना से आपको बता दें, जहां RJD आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर पटना के प्रदेश कार्यालय में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से स्थापना दिवस मनाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि इस वक्त तेजस्वी यादव यूरोप के दौरे पर हैं और आज के इस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे। उन्होंने 1 जुलाई को पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दिया था। आज के आयोजन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को दी गई। इस कार्यक्रम को लेकर अधिक जानकारी आपको देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। RJD आज 30 वर्ष का हो चुका है और आज RJD की स्थापना दिवस है और इसको लेकर के पार्टी कार्यालय के साथ सभी 38 जिलों में जो है जिला मुख्यालय जो है वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित की गई है। बताते ये चले कि RJD जो है उसका गठन 5 जुलाई को हुआ था, आज से 30 वर्ष पहले। और आज देख सकते हैं कि 5 जुलाई 2026 को स्थापना दिवस को लेकर के यहाँ पे बड़ा सा एक बोर्ड लगाया गया है, होर्डिंग लगाया गया है। और हालांकि बताते ये चले कि 1 जुलाई को RJD ने 1 जुलाई से अपनी स्थापना दिवस का पखवाड़ा का शुरुआत किया था और उस दिन एक कार्यक्रम जो है
वो पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। लेकिन बताते ये चले कि एक्चुअल में जो स्थापना दिवस है वो आज 5 जुलाई को है, लेकिन जैसा कि जानकारी मिली थी कि तेजस्वी यादव को यूरोप टूर पे जाना था, इसलिए उन्होंने यह कार्यक्रम जो है वो 1 जुलाई को ही कर लिए। अपने कार्यकर्ताओं को अपना मैसेज दे दिया। लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी ने मैसेज दिलवा दी। सवाल ये है कि जब स्थापना दिवस आज है 5 जुलाई को, तो ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि तेजस्वी ने 1 जुलाई को ही जो स्थापना पखवाड़ा है उसके रूप में शुरुआत करके अपने मैसेज को दे दिए और यूरोप टूर पे निकल गए। इसको लेकर के सियासत भी काफ़ी खूब हुई। विपक्ष जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो एक दूसरे पर बयानों का तीर चलाता रहा। लेकिन आज सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया। यूरोप टूर जो है वो पार्टी के स्थापना दिवस से ज़्यादा अहमियत थी क्या? कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार में नीति आयोग की तर्ज पर नया आयोग बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी है। विकास का लॉन्ग टर्म विजन बनाएगा आयोग। हर जिले की अलग अलग बजट योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग होगा। योजना विकास विभाग की समीक्षा में सीएम ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाएं, सीएम ने ऐसे भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो आरजेडी अपने स्थापना दिवस के बाद हमने आपको जानकारी दी कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की ताकत लालू प्रसाद ने बताया है। माफ कीजिएगा, इस वक्त हम आपको लालू प्रसाद का एक्स पर एक पोस्ट दिखा रहे हैं। जनता के नाम उन्होंने खुला पत्र जारी किया है। कार्यकर्ताओं समर्थकों को बधाई दी है, जिसका पोस्ट इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, सामाजिक न्याय के मसीहा लालू प्रसाद यादव को माना जाता रहा है और इसीलिए उन्होंने आज इस खास अवसर पर अपने विचारों को साझा किया है। सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, इसकी चर्चा उन्होंने इस पत्र में की है। कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी की ताकत बताया है लालू प्रसाद यादव ने। उनके एक पोस्ट को इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पटना से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में नीति आयोग की तर्ज पर नया आयोग बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी है। विकास का लॉन्ग टर्म विजन बनाएगा आयोग। हर जिले की अलग बजट योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग होगा। योजना विकास विभाग की समीक्षा में सीएम ने यह महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। इस योजना के प्रभावी संचालन पर जोर दिया गया है। योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाएं, सीएम ने ऐसे निर्देश दिए हैं। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर जिले की बजट योजना पर अलग अलग जोर दिया जाएगा। और देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने एक और बड़ा बयान दिया है। कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। पुलिसिंग में एआई के इस्तेमाल को लेकर जोर दिया। एआई से अपराध की निगरानी होगी तेजी से और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सक्षम बनाने की बात बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से की गई है। और एआई उपयोग करने से आपको सब पता चल जाएगा कि कौन थाना में आया था। कहीं क्राइम यदि सीसीटीवी कैमरा में हो रहा है, मैंने तो अभी इसको यूज करने के लिए मैं 2014 से प्रयास कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, 2014 में मैंने ट्रैफिक सिस्टम में इसको लगाने के लिए कहा था और 2014 में इसलिए लगाना शुरू किया था पटना जैसे शहर में कि यदि ट्रैफिक जाम डाक बंगला चौराहा है तो उसको दूसरा रास्ता क्या दे सकते हैं, उधर से डाइवर्ट कीजिए। तो वही मैकेनिज्म हमको लगता है कि अब यहां यूज करने की जरूरत है। यदि हम एआई को यूज करते हैं तो आपको रेड फ्लैगिंग, ग्रीन फ्लैगिंग या जिस भी तरह के आप अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे कि किस इलाके में हमको अधिक ध्यान देने की जरूरत है और कहां गड़बड़ी हो रही। सीएम डैशबोर्ड भी हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। 15 अगस्त तक हमने ये पूरी संरचना को तैयार करने के लिए।
पटना से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है। विधि व्यवस्था की बेहतरी पर निर्देश जारी किया गया। सभी जिलों को 5 बिंदु पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। आर्म्स एक्ट, सांप्रदायिक तनाव पर फोकस, पुलिस पर हमला, हर्ष फायरिंग, पॉक्सो एक्ट, गंभीर अपराध पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा करने और निपटारे में तेजी लाएं, स्पीडी ट्रायल कराने पर जोर दिया गया। जमीन, बालू, शराब माफिया सख्ती बरतें, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अपराधियों की संपत्ति जब्ती पर भी अपडेट किया गया है। वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी की संख्या को बढ़ाना है और विधि व्यवस्था की लगातार समीक्षा करनी है। वहीं आरा से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां जिले के बिहिया थाना क्षेत्र स्थित बिहिया चौरस्ता 4 लेन पर सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। सभी लोग नोएडा से देवघर जा रहे थे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश में जुटी। 922 पे बड़ी हादसा हुआ है, देखा है, क्या कहेंगे? जी, ये पता चला है कि गाड़ी नोएडा से आ रही थी। स्कॉर्पियो पे 4 लोग सवार थे और ये लोग देवघर जा रहे थे। इसी क्रम में राही होटल जो बिहिया में है, उसके सामने कंटेनर जा रहा था आगे। पीछे से ड्राइवर या तो नींद में होगा या जो ओवर स्पीड में था गाड़ी, जो आगे गाड़ी थी उस पीछे से इसमें टक्कर मार दिया गया है, जिसमें 3 आदमी की मृत्यु हो गई है और 1 आदमी का अभी इलाज चल रहा है। करीब 5:30 पौने 6। 5:30 कितने लोग? इसमें 3 आदमी स्पॉट डेथ हैं। 1 आदमी जो बचे हुए उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया है। हाँ, उनकी स्थिति कैसी? उनकी स्थिति भी बहुत नाजुक है। मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां बीजेपी नेता की गाड़ी से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में स्कूटी सवार 2 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए। दूर जाकर ये गाड़ी जाकर झाड़ी में गिर गई। घटना मुजफ्फरपुर के बोचहां थाना क्षेत्र के आदि गोपालपुर चौक के निकट की बताई जा रही है। हादसे में दोनों लड़कियां आदि गोपालपुर की ही रहने वाली थी, जिनके नाम नेहा और निशु थे। कार में कौन कौन सवार थे, इस बारे में अभी जानकारी नहीं सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और दोनों एक ग्रामीण समूह में काम करती थी लड़कियां, ये बताई जा रही है। और इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही कार ने दोनों को ही टक्कर मारी। आनंद फानन में SKMCH में उन्हें भर्ती किया गया। इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घरे से आ रहा था, बैंक के ऐसे मीटिंग में ऐसे पैसा उछलने के लिए ऐसे आ रहा था। उन्हें से ऐसे फॉर्च्यूनर वाला आया, स्कूटी साइड में था और वो ऐसे उड़ाते चला गया। फॉर्च्यूनर गाड़ी है जी, पूर्णिया नंबर गाड़ी है। हेलो गाड़ी ऐसे पलटी मारा हुआ है जी, उसी जगह है। प्रशासन से ऐसे जो चीज़ ऐसे उसका है दोनों आदमी का मुआवजा से ऐसे दे देवे, बस हो गया। और क्या चीज़ चाहिए? अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जहां मेट्रो परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए तैयारियां काफी तेज हो गई है। नेहरू पथ पर निर्माण कार्य और प्रशासनिक तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है और इसी को लेकर जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारियों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। निर्माण कार्य के दौरान आम लोगों को जाम से परेशानी न हो, इसको लेकर मंथन चल रहा है। सड़क के चौड़ीकरण और रोड डायवर्जन का काम शुरू किया गया है। राजवंशी नगर के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास नया डिवाइडर बनाया गया है। जल्द ही यहाँ मेट्रो की भारी मशीनें आ जाएंगी और जिसकी वजह से ये लेन बंद रहेगी। इसके लिए एक वैकल्पिक ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाएगी। आपको अधिक जानकारी देंगे इस खबर के बारे में न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। पटना वासियों को मेट्रो की सेवा जल्द से जल्द और मिले, इस दिशा में बिहार सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। मेट्रो परियोजना से जुड़े जो अधिकारी हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। और बताते चले कि इसी क्रम में जो है पटना में राजवंशी नगर, जहां से हम ये खबर बता रहे हैं आपको, यहाँ पे मेट्रो परियोजना जो है उसमें तेज़ी लाने के लिए जो है यहाँ पे नेहरू पथ का प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां जो है वो तेज़ी कर दी गई है। मेट्रो निर्माण कार्य के सुचारू संचालन और इस दौरान आम लोगों को जो है जाम से बचाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के वरीय अधिकारियों के बीच जो है वो बैठकों का जो दौर है वो जारी रहा। और इसके बाद जो नतीजे आए हैं, जो निर्णय हुआ है,
वो बताते चले कि निर्माण कार्य के अगले चरण में अब सड़कों के चौड़ीकरण और रूट डाइवर्जन का जो काम है वो शुरू होगा। पटेल भवन से आकर गोलंबर की ओर आने वाले जो मार्ग पर यातायात व्यवस्था जो है दुरुस्त रखने के लिए राजवंशी नगर जो स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर है, यहाँ पे जो है मंदिर के पास नया डाइवर्जन जो है वो बनाया जाएगा और राजवंशी नगर के पास जो है जल्द ही मेट्रो की भारी भरकम मशीनें जो है वो स्थापित की जानी है और मशीनों के लगाने के कारण जो है इस रोड पर, इस सड़क पर जो है एक लेन जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा और ऐसे में वाहनों की आवाजाही जो है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए एक वैकल्पिक जो है ट्रैफिक प्लान जो है उस पर काम किया गया है। के तौर पे कि पटना जो शहर है यहाँ पे मेट्रो जो है वो लोगों को जल्द से जल्द उसकी सुविधा जो है उसमें और बढ़ोतरी हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये कदम जो है उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच एक बड़ी और अच्छी खबर, क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू। वैभव सूर्यवंशी का इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच, इंग्लैंड के खिलाफ T20 में वैभव ने डेब्यू किया है। 15 साल 99 दिन की उम्र में वैभव का इंटरनेशनल डेब्यू। सबसे कम उम्र के भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड वैभव ने तोड़ दिया है। BCCI ने वैभव के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। ब्लू टी-शर्ट में वैभव की एक तस्वीर को साझा किया गया है, शेयर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी और उनकी इस उपलब्धि के लिए हर तरफ खुशी है, उत्साह है। वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। T20 में इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच उन्होंने खेला है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 में वैभव के डेब्यू को लेकर सीएम ने भी अपनी खुशी जाहिर की और माध्यम चुना एक्स का। पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि मात्र 15 साल 99 दिन की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण कर इतिहास रचने वाले बिहार के प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे बिहार और देश के लिए गर्व का विषय है। विश्वास है कि आप अपने समर्पण, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन से राष्ट्र का गौरव निरंतर बढ़ाते रहेंगे। आपके सफल और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर सीतामढ़ी से आपको बता दें, जहां एक थाना प्रभारी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सिपाहियों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये डंडा आपकी सुरक्षा के लिए, आम जनता पर चलाने के लिए नहीं। वे आगे कहते हैं कि अब बेवजह डंडा मत चलाना, नहीं तो लोग तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बना देंगे। आपको बता दें कि यातायात थाना परिसर में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी दौरान उन्हें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से किस तरीके से डील करना है, पेश आना है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हम थाना में रख के क्या करेंगे, वो आप लोग के काम के लिए। डीजीपी साहब बताए हैं कि पुलिस वाले के हाथ में आएगा। क्लियर बात समझ रहे हैं? अभी के समय में बिल्कुल भी डंडा नहीं चलाना है बेवजह, समझ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। जहाँ भी ऑटो में नाबालिग दिखे बाबू, पहचान जाओगे ना नाबालिग, उसको पकड़ के थाना ले आइए, समझ रहे हैं? तो कम से कम अपने जवान के साथ, जहाँ भी रात में कहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, हाँ, ये जरूरी थोड़ी आपका लगमा से लेकर पूरा जो टोल प्लाजा से आगे कोरलैया तक है। हम थाना में रख के क्या करेंगे, वो आप लोग के काम के लिए। तो देखिए, ये तस्वीरें सीतामढ़ी से आपको दिखा रहे हैं। थाना प्रभारी का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये समझाने की कोशिश हो रही है ट्रैफिक पुलिस को कि आपको किस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करना है और अगर ट्रैफिक का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उससे कैसे पेश आना है, कैसे बात करनी है, क्या एक्शन लेना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसको पकड़ के थाना ले आइए, समझ रहे हैं? तो कम से कम अपने जवान के साथ, जहाँ भी रात में कहाँ पे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।